हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पे। आप सभी जानते हैं कि आज है हनुमान जयंती, इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। अब तक आपने देखा होगा कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब रहती है, कितनी लो वाइब्रेशन में मैं थी। अब तक कि आपने मेरी वीडियो में मेरा फेस हमेशा देखा है, लेकिन आज के दिन जब हनुमान जयंती है तो आप समझिए हम सभी डिवाइन सोल अपने हनुमान जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं और बहुत ही हैप्पी फील करते हैं। इसीलिए आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत सारी बधाई हो। हनुमान जी की ब्लेसिंग आप सब पर सदा बनी रहे। जो भी मेरी डिवाइन फैमिली या डिवाइन सोल या डिवाइन फैमिली जो भी हैं, आप सभी जो भी स्टार्टिंग की जर्नी में आई हैं, आपके लिए ये बातें थोड़ी अजीब होगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये जर्नी बिना हनुमान जी के एकदम भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप सभी हनुमान जी से कनेक्ट फील कीजिए। भले ही अभी आप स्टार्टिंग में उतना कनेक्ट नहीं रहती हो, नहीं लगता है आपको कनेक्शन, लेकिन धीरे धीरे आएगा, क्योंकि ये रास्ता उनके हाथ पकड़े बिना तो संभव ही नहीं है। क्योंकि वो हैं सबसे बड़े राम भक्त। मतलब जैसे आप लोग भक्ति करते हैं, वैसे ही हमारे हनुमान जी राम जी के भक्त हैं। जो भी भक्त स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे चलता है, उनकी मदद हनुमान जी करते हैं, भक्ति पथ पे आगे रास्ता दिखाते हैं, उनकी भक्ति को ग्रोथ कराते हैं। क्योंकि आप लोग इस धरती पर आए हैं भक्ति मार्ग पर चलने के लिए, अपने मोक्ष की जर्नी पर चलने के लिए। आप स्टार्टिंग में आते हो तो कहते हो हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें 3D की चीज़ें चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट पहले ही डिसाइड हो चुका होता है। यहाँ पे आकर हम माया मोह में फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो सभी फंस जाते हैं, लेकिन आपके डिवाइन, आपके हनुमान जी आपको यहाँ की 3D माया से बाहर निकाल देते हैं, आपको अपने रियल फॉर्म में लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताती हूँ जो भी मेरी डिवाइन फ्रेंड इस जर्नी में आई हैं, अभी स्टार्टिंग के फेस में है या फिर आगे बढ़ चुकी हैं, हनुमान जी कैसे आपकी हेल्प करते हैं और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए आपको, क्या उपाय करने चाहिए आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। डिवाइन से प्रोटेक्शन मांगिए, और हर नेगेटिविटी को तोड़ है उनके पास। कोई भी नेगेटिविटी हर फॉर्म में आपके पास आती है। पहले आपको डर लगता है डीएम नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, शादी नहीं हुई तो क्या होगा, फिर बाद में नेगेटिविटी हावी होती है, ब्लैक मैजिक का पता चलता है, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलती है। पहले क्या होता है, जो भी चीज़ आपके साथ होती है आप उसको एक्सेप्ट करते हो और वैसे ही अंधेरे में रहते हो। ब्लैक मैजिक कोई कर देता है तो आपकी आंखों के नीचे काला पड़ता है, आपको घबराहट होती है, आपको एकांत में भय लगता है, बहुत कुछ होता है। इन सारे डर से आपको कौन बाहर निकालते हैं? हनुमान जी। आप सभी जानते हैं, लेकिन पहले आप लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन जर्नी पे आते हो और जब इनसे जुड़ते हो तो आप उन पे बिलीव करते हो। तो जिनके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं, नेगेटिविटी उन्हें परेशान कर रही है, तो आपको क्या करना है? हनुमान चालीसा पढ़ना है। अब आप पूछो कितनी बार पढ़ना है, तो हनुमान चालीसा मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, कल ही मेरा एक्सपीरियंस हुआ था कि आपको पता है कि नेगेटिविटी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी। तो मैं कल हनुमान चालीसा पढ़ने बैठी थी फ्रेंड। तो जब मैं पढ़ने बैठी तो मेरे साथ ही बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हैं, लेकिन कल मेरे साथ इंस्टेंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरी डिवाइन फ्रेंड जब स्टार्टिंग की जर्नी में आ रही हैं, उनके साथ क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ। इसीलिए मुझे डिवाइन ने फिर से कल याद दिलाया कि ये चीज़ें होती है आपके साथ। इसीलिए कि आपकी जो मेरी नई डिवाइन फ्रेंड जर्नी में आई हैं उनको बता देती हूँ। जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपकी आँख लग जाती है, आप हनुमान चालीसा बीच में भूल जाते हैं और आप इरिटेट हो जाते हो कि मैं बार बार पढ़ती हूँ, मैं बार बार भूल जा रही हूँ, तो आगे नहीं पढ़ूंगी। तो यहीं आपकी गलती है, नेगेटिविटी यहीं आपको रोक रही है कि हनुमान चालीसा अगर पढ़ना स्टार्ट किया और कंप्लीट नहीं कर पा रहे, मतलब आपकी पूजा एक्सेप्ट नहीं हो रही है, आपके हनुमान चालीसा कंप्लीट नहीं हो रही है, आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, भगवान तो सब कुछ बिना बोले दे सकते हैं, लेकिन कहते हैं एक रूल होता है डिवाइन के लिए, क्योंकि नेगेटिविटी भी एक रूल रखती है। जब तक कोई भक्त आपको कंप्लीटली ना पुकारे आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे, जब तक आपकी साधना कंप्लीट ना करे आप उनकी हेल्प नहीं करेंगे। उन्हें एक नियम में बांध जाता है फ्रेंड, लेकिन वो तो अनकंडीशनल होते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं से आपको रास्ता दिखाते हैं। आज जरिया मैं बनी हूँ। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते भूल जाते हो और आपको लगता है कि बस हो गया, कोई बात नहीं, अगर बीच में रुक गए तो आपको फिर से स्टार्ट करके कंप्लीट करना होता है। जब तक जितनी बार आपकी आँख झपक जाए या फिर आप भूल जाओ तो समझिए कोई नेगेटिविटी आपके आसपास है जो आपकी पूजा को भंग कर रही है। डरना नहीं है, प्रोटेक्शन लीजिए, हनुमान चालीसा को फिर से स्टार्ट कीजिए और फिर से पढ़िए और फिर से प्रोटेक्शन लीजिए। ठीक है।
फ्रेंड। अब आपको बताती हूँ कि अगर आपके काम में कोई समस्या आती है, कोई काम है आपका जो नहीं बनता, बार बार आप कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं बन रहा, तो आपका हनुमान जी की चौपाई है, कवन सो काज कठिन जगमाई, जो न होत तात तुम पाही। इस चौपाई को पढ़िए, उसके बाद अपने काम पे स्टार्ट कीजिए, आपके बिगड़े हुए काम भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? इस चौपाई का कंटिन्यू जाप कीजिएगा। ये नहीं कहती कि आप ही कीजिए, जो भी ज़रूरतमंद आपको मिले उसको ये आप बताइए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो न होत तात तुम पाही। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं टॉपिक चेंज कर रही थी, लेकिन एकदम से मेरे जो रैबिट है ना, मैंने दूसरा टॉपिक रिकॉर्ड कर दिया, आधे में वो ख़त्म हो गया। क्यों? रैबिट बाहर चले गए थे। बाहर जाते हैं तो बिल्ली से उनका खतरा होता है। मैं उतरी है, फिर दोबारा आई हूँ तो देखिए मुझे ये डाउनलोड हुआ कि मुझे आपको ये बताना है। मतलब अभी आपके लिए इस चीज़ की गाइडेंस आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बताती हूँ कि देखिए इस जर्नी में आने के बाद क्या होता है फ्रेंड, कि हमारे फैमिली मेम्बर, बार बार मुझे कल से यही डाउनलोड हो रहा है जॉब के लिए, हमारे फैमिली मेम्बर में अगर आप मैरिड है तो आपके हस्बैंड की जॉब में दिक्कत आ जाती है, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके भाई बहन की जॉब में दिक्कत आती है, पापा की जॉब में दिक्कत आती है। क्यों? जॉब छूट जाती है। जब जॉब छूटती है तो आप घबराते हो कि आपका अब घर कैसे चलेगा, आपके घर वाले सारे इरिटेट होते हैं, नेगेटिविटी अटैक करती है। तो इस टाइम आपको क्या करना है, आपके लिए मैं एक उपाय बता देती हूँ। मंगलवार के दिन आप इसको कीजिए, स्टार्ट कीजिए मंगलवार से। आपको कंटिन्यू करना है जब तक आप चाहो, अगर रेगुलर चाहो तो रेगुलर कीजिए। मेरी बहन रेगुलर करती है, मैंने इसको ये उपाय बताया था, उसकी जॉब में बहुत दिक्कत आ रही थी फ्रेंड। क्यों? क्योंकि मुझे ये गाइडेंस, क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ आप जब तक खुद पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं कर लोगे तो आप किसी को गाइड नहीं कर सकते। आप कहोगे कि आपकी जॉब क्यों नहीं लगती, तो आप एक गुरु बनने आए हो फ्रेंड, एक गुरु की भूमिका में हो। आपके साथ जो भी चीज़ें होंगी वो औरों से अलग होंगी, इसीलिए आपके साथ ऐसा ना हो। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी फ्रेंड फैमिली के जरिए ही तो चीज़ें सीखोगे ना। तो आपको उपाय के तौर पे इसे कप पेन पे लिख लीजिए, एक गुलाब का फूल हर मंगलवार हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना स्टार्ट कीजिए। और जॉब में आए, जॉब ना लग रही हो तो आपकी जॉब लगेगी, और अगर जॉब लग जाती है और आपको लगता है कि मेरी और ग्रोथ हो तो आपकी और ग्रोथ होगी। ये उपाय आप किसी को भी बताइए, इसलिए किसके आपका ज्ञान बढ़ेगा फ्रेंड। मैंने भी कहीं से सीखा था, मैं आपको बता रही हूँ। और ये उपाय अब तक मेरी बहन के लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होता है, उसकी जॉब अच्छी से लग जाती है और वो आगे भी ग्रोथ करती है, उसकी ग्रोथ भी होती है। क्योंकि आप जानते हो, आप हर चीज़ सीखोगे अपने फ्रेंड के जरिए, फैमिली के जरिए, अपने आप से। जैसे मैरिज का ट्रिगर आपको आता है, आप उसको हील करते हो, जॉब का ट्रिगर आपके फैमिली पे आएगा, फिर उसे हील करोगे और फिर वही उपाय आप अपने आगे के लोगों को बताओगे। तो अगर आपकी जॉब में या घर वालों की जॉब में दिक्कत आए, एक गुलाब का फूल हनुमान जी के चरणों में अर्पित कीजिएगा, रेगुलर कीजिए। कम से कम 43 दिन तक तो कीजिए ही कीजिए, 40 दिन तक तो कंपल्सरी है। 43 दिन कर सकते हो तो कीजिए, लेकिन अगर रेगुलर करें तो और भी बेटर है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आपकी जॉब लग जाती है तो हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए अपनी पहली सैलरी से। और हनुमान जी को कभी भूलिएगा मत कि जॉब लग गई तो हम छोड़ दें, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं और स्पिरिचुअल सोल पे नेगेटिविटी हमेशा अटैक करती है। क्यों? जिससे वो आपको वाइब्रेशन को लो करे। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो उनके अटैक फिर बढ़ेंगे और फिर से वो दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब आपको बताती हूँ नेक्स्ट में क्या करना है। आपको, अगर आपके घर में फिर से किसी को जॉब की दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आपको लगता है किसी ने कुछ करा दिया है जिससे जॉब छूट रही है, तो आपको 5 मंगलवार हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाना है और जॉब के लिए मन्नत मांगनी है। इस तरह 2 उपाय कीजिए, आपके घर में आने वाली जॉब से रिलेटेड जो भी समस्या है वो ख़त्म होगी। ये मेरे एक्सपीरियंस से फ्रेंड आपके साथ ज़रूर असर करेंगे। तो इसी तरह आज मैंने आपको बताया हनुमान चालीसा पढ़ने के फ़ायदे, आपको जॉब से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है उसका, ये सारी चीज़ें आप इन हनुमान जी के उपायों से दूर कर सकते हैं। हनुमान जी हर परिस्थिति में आपके साथ हैं। अगर आपको बहुत ही डर लगता है तब भी आपको क्या करना है, अगर आपको नेगेटिविटी का डर लगता है कि हाँ कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास है, तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। समझ रहे हो आप?
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई को आप रटिए, कंठस्थ कर लीजिए और रटते रहिए, कहाँ भी आपको भय लगे, क्योंकि आप एक इम्पैथ हैं। आप जहाँ भी नेगेटिविटी होगी उसको समझ जाओगे और आप डरने लगोगे। हनुमान चालीसा पढ़िए, इस चौपाई का जाप कीजिए, इस तरह आपकी जर्नी आपके हनुमान जी बहुत आसान कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और कोई आपको कुछ उपाय चाहिए हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको बताऊंगी, ये नहीं कहूँगी मुझे सारी नॉलेज है फ्रेंड। जितना मेरे एक्सपीरियंस है उतना आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी हनुमान जयंती आप सभी को मेरी तरफ से। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।